पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब मिलिटेंटों ने प्रवासी मजदूरों पर हमला किया, 2 मजदूरों की हत्या हो गई, उस पर फारूक अब्दुल्ला क्या बोले थे? उनको लगता है कि ये मिलिटेंट नहीं है। ऐसी भाषा बोलेंगे जहां पर मिलिटेंटों को सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो फिर स्टेटहुड कैसे मिलेगी? स्टेटहुड तभी मिलेगी जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का पूरा माहौल बनेगा। कठपुतली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आज की नहीं है। शेख अब्दुल्ला के समय से, जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। अन्यथा लोगों के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर खत्म हो चुकी है और कश्मीर के लोगों ने भी अब मन बना लिया है और उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो बड़गाम ने दे दिया है। जो बेरोजगार युवा इस इंतजार में था कि ये सरकार कोई नौकरी निकालेगी और वो एग्जाम देके उस नौकरी के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, उस नौकरी के नाम पे सरकार ने आउटसोर्सिंग के नाम पे नौकरियां बेच दी। सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के साथ भद्दा मजाक किया है। यहाँ पे भ्रष्टाचार अरूज पे है, भ्रष्टाचार की सारे हदें ये सरकार पार कर गई है। पंचायती राज चुनाव ये सरकार नहीं कर रही है और हजारों करोड़ पैसा जाया हो रहा है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के साथ इन्होंने मजाक किया। डेली वेजर का ये रेगुलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। बिजली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, सड़कें स्कूल का खस्ता हाल है। इस सब के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की विरोध रैली, आक्रोश रैली आज वो जो है वो कठपुतली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आज की नहीं है। शेख अब्दुल्ला के समय से, जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है, लेकिन कटघरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों है। 2 साल का फेलियर और प्रोटोकॉल एंजॉय करने में सबसे आगे और बेबुनियाद इश्यूज को लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्ते में खड़ा करने की जरूरत है। मैनिफेस्टो फेल हो गया और हर चुनाव जो है ये हार रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हजूम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के खिलाफ, खास करके जम्मू का जिस तरीके से मलिया मेद ये कर रहे हैं, जम्मू का नुकसान कर रहे हैं, पूरा जम्मू आज आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरा है। उमर अब्दुल्ला सरकार पूरी तरह से फेल रही है और मुझे लगता है इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस का जो मूलभूत चित्र है वो देशद्रोह का है। कांग्रेस हमेशा देशद्रोहियों की जमात रही है और सोनिया गांधी ने जो इतना बड़ा कृतज्ञ किया है, ये देशद्रोह का मामला इस पे दायर होना चाहिए, इसमें देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ कहा है तो इसका मतलब उसकी जो बुनियाद होगी, बाकी जिन्होंने जवाब दिया है उनका दिमागी नक्शे ठीक करना भी आता है। उमर अब्दुल्ला की सरकार का अब तक का समय टोटल फेलियर रहा है और आगे भी ये फेलियर रहेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्टेट रूल का बेबुनियाद राह लाकर अपने आप को पॉलिटिकली जिंदा रखना चाहते हैं। अन्यथा लोगों के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर खत्म हो चुकी है और कश्मीर के लोगों ने भी अब मन बना लिया है और उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो बड़गाम ने दे दिया है। वो जम्मू कश्मीर को खून खराबे में धकेलना चाहती है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो बजटरी एलोकेशन है रियासत का ढोंक रच के उसको खुर्द करना चाहती है। अर्बन का पैसा उमर अब्दुल्ला ने खुर्द करा, रोलर वाला रूलर का खुर्द कर गया, जो उसका है ट्राइबल का पैसा खुर्द कर दिया, जो डिपार्टमेंट है उसका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और पैसा खुर्द। हम चाहते हैं कि उसको ऑडिट होना चाहिए। पंचायतों का पैसा, अर्बन का पैसा, शासकीय का, अमृत का और जो भी सेंट्रल एलोकेशन है बजटरी, उनका हिसाब होना चाहिए और स्टेटहुड का ढोंक रचा के इसको खुर्द करना चाहते हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही थी तब इन्होंने कितने लुभावने नारे जो हैं वो जनता को दिए थे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही थी तब इन्होंने कई लुभावने नारे दिए। इन्होंने कहा कि हम युवाओं को नौकरी दे देंगे हर घर में,
इन्होंने कहा कि हम बसों में फ्री सर्विस दे देंगे माता बहनों को। इन्होंने कहा कि हम सिलेंडर जो है वो 2 सिलेंडर फ्री देंगे हर मंथ में। इन्होंने कहा कि हम बिजली जो है वो मुफ्त देंगे और कितनी जुंडे फ्री में देंगे, जहां पर विकास करेंगे। अरे केंद्र सरकार जो विकास कर रही है वही विकास हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने परिवार और पार्टी की चिंता कर रही है और युवाओं की चिंता नहीं कर रही है। इसीलिए आज युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, जम्मू कश्मीर के नागरिकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के प्रति एक बड़ा रोष है। उसी रोष को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रोष प्रदर्शन करते हुए कि भाई इस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जगाने के लिए कि भाई आपने जो वायदे किए थे उसे पूरे करें, इसलिए आज सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है एकत्रित हुआ है। इस समय पर मिलेगी। अभी आपने देखा पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब मिलिटेंटों ने प्रवासी मजदूरों पर हमला किया, 2 मजदूरों की हत्या हो गई, उस पर फारूक अब्दुल्ला क्या बोले थे? उनको लगता है कि ये मिलिटेंट नहीं है। ऐसी भाषा बोलेंगे जहां पर मिलिटेंटों को सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो फिर स्टेटहुड कैसे मिलेगी? स्टेटहुड तभी मिलेगी जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का पूरा माहौल बनेगा। धन्यवाद।